भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। आज मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन में परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। तुम्हारे जीवन में होने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो जाओगे। क्योंकि आज मैं काल रात्रि तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने आई हूँ, ताकि तुम्हारा जीवन सुखम और आनंद से भरा रहे। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई साल केवल दुख और कष्ट में कटे हैं, परंतु अब वह समय है कि तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं होते हो। जो भी हम करते हैं वही तुम्हें सुख दुख प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोच तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसीलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे कई बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है, मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा। जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी। तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो। श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा, जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगे। तुम्हें जीवन में हमेशा सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम भी खुद सम्मान पाने के हकदार होते हो। और जो व्यक्ति तुम्हारा मान नहीं करता है, तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि पर लगी चोट फिर भी भूल सकते हो। कुछ समय बाद वह घाव भर जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह घाव जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और अगर किसी स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वह उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। उसी के घर में निवास करते हैं जहां पर सबका मान सम्मान किया जाता है, प्यार से बोला जाता है, स्त्रियों को सम्मान किया जाता है। कभी भी किसी के सम्मान को ऐसी चोट न पहुंचाओ कि वह तुम्हारा नाश करने पर ही उतर आए। याद रखना, हो सकता है कि वह ठेस पहुंचाकर तुम्हारे हृदय में थोड़ी खुशी आ जाए, कि याद रखना हो सकता है उसे ठेस पहुंचाकर तुम्हारे हृदय में थोड़ी खुशी आ जाए, लेकिन जब समय का बदलाव होगा तो फिर तुम्हारे जीवन में से चैन और खुशी दोनों ही चले जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम कई बार जीवन में बहुत जल्द सफलता चाहते हो और सुख संपत्ति चाहते हो। ऐसे में तुम कई बार छोटे मार्गों का चयन कर लेते हो, जिनमें परिश्रम नहीं होता है। वहां सिर्फ छल कुटिलता और भाग्य का सहारा जैसे मार्ग ही तुम्हें उचित लगता है। जैसे कि ज्वाली कई जुए के खेल में धन लगाता है और वह मनुष्य भूल जाता है कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें वह एक बार घिर तो जाता है, लेकिन उसका सर्वनाश होकर ही वह वापस लौटता है। यदि वह जीतता है तो और जीतने की भूख बढ़ जाती है, और यदि हारता है तो उसे पाने के लिए फिर से खेलता है। मनुष्य को यह नहीं होता है कि वह ऐसा करके अपनी मानवता, अपनी संपत्ति, अपना सुख चैन सब कुछ दांव पर लगा देता है, और आखिर में उसको मिलता है तो सिर्फ हार और पछतावा। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ पाना है
तो अपने परिश्रम से, अपने आत्मसम्मान से, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने जीवन में उजाला लाओ। क्षमा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम क्षमा कर देते हो तो तुम सुख से जीवन व्यतीत कर पाते हो। तुम्हारा हृदय खुश रहता है। क्षमा आवश्यक है। तुम क्षमा करके उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने का मौका दे देते हो। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना ही आवश्यक होता है। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना ही आवश्यक हो है, क्योंकि दंड के भय से वह किसी का भी अपमान नहीं करता है और अपराध करने से डरता है और अपराध करने से डरता है। तुम जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह तुम्हारा भविष्य है। तुम जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वह सब एक साथ समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन जो अभी ऊपर है, इसीलिए अपने आज को संवार अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। आज मैंने जो संदेश तुम्हें दिया है, अगर तुम उसे अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारे जीवन में सुख संपत्ति, धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। अब वहां जाने वाले हो। जीवन एक नए मोड़ के लिए करवट लेने को तैयार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय से बह रही प्रेम की सुंदर बूंदें मुझे प्रत्येक क्षण स्पर्श कर रही हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्र ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जिसके फल स्वरूप जो तुम्हारा अर्ध स्वरूप है वह तुम्हारे निकट पहुंच रहा है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हें आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम के लिए जो पवित्र भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, आज तुम्हें मैं वह सत्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। वह सत्य है तुम्हारे दिव्य प्रेम के मिलने का समय। मेरे प्रिय, तुम दोनों के मिलने का समय मैंने निर्धारित कर दिया है। वह तुम्हारे जीवन में अप्रत्यक्ष रूप से तो पहले ही प्रवेश कर चुका है, किंतु मैं तुम्हें वह समय बता रहा हूँ जब वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे निकट होगा। ध्यान से सुनो। जब तुम्हारी शक्ति मणिपुर चक्र केंद्रित होगी, जब अनाहत चक्र में ऊर्जा बढ़ने के कारण तुम्हारा हृदय अत्यधिक करुणा से भर जाएगा और हरा रंग तुम्हें आकर्षित करने लगेगा। जब तुम इतिहास में हुई घटनाओं को जीवन का अनुभव समझकर प्रसन्न चित्त मन से आगे बढ़ो, खेत ठीक उसी समय तुम्हारे जीवन में आर्थिक लाभ होने प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारी चेतना का स्तर ऊपर उठ चुका होगा। उसी दिन उसी माह में वह प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि जब तक तुम दोनों की यह आध्यात्मिक यात्रा एक स्तर पर नहीं आती, जब तक तुम्हारा मिलन पंचायम में संभव नहीं हो सकता। इसे इस प्रकार समझो, जैसे कलाकार अपनी रचना को पूर्ण करने के लिए उसके दो भागों को अलग अलग तब तक घिसते हुए तैयार करता है जब तक वह दोनों एक समान सुंदर रूप में नहीं आ जाती। जैसे कि दोनों टुकड़ों के रूप में आते हैं, वैसे ही कलाकार उसे जोड़कर अपनी रचना को नाम देता है। यदि वह ऐसा ना करें तो क्या होगा? उसकी कोई भी रचना सुंदर नहीं बनेगी। कोई भाग छोटा तो कोई बड़ा रह जाएगा, क्योंकि जोड़ने के बाद उसमें ज्यादा घिसाई संभव नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे ही तुम दोनों मेरी ही सुंदर रचना हो। मैं तुम्हें है स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा दिव्य प्रेम है, उसकी ऊर्जा का स्तर तुमसे कहीं ऊपर उठ चुका है। उसकी यात्रा तुमसे पहले प्रारंभ हुई थी, किंतु प्रसन्नता की बात यह है, उसने जितनी यात्रा कई बरसों में तय की, तुमने उसे कुछ माह में ही पूरा किया है। बस कुछ कदम और तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। अपनी चेतना के स्तर को उसके चेतना के स्तर के समान लाना होगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा का स्तर उसकी ऊर्जा के स्तर से मेल खाएगा, तुम दोनों स्वयं अपने आप ही जुड़ जाओगे। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए? यदि हाँ, आज से हर दिन 5 मिनट अपना ध्यान अनाहत चक्र पर केंद्रित करते हुए प्रेम की ऊर्जा को जीवन में आमंत्रित करो। अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करो। इसका अर्थ है तुम्हारी मांगी हुई खुशी तुम्हें देने जा रही हूँ। दिल को जो चीज अच्छी लगती है, यदि वह प्राप्त हो जाए तो दिल खुश हो जाता है, और जो दिल को अच्छी नहीं लगती वह प्राप्त हो तो दिल दुखी हो जाता है। लेकिन कुछ हृदय की ऐसी अधूरी इच्छाएं होती हैं जो हृदय उन्हें पूरा होता देखना चाहता है, और तभी उनको पूरा होने में रुकावट आने लगती है और मन बेचैन हो उठता है। ऐसे में मेरे बच्चे का किसी काम में दिल नहीं लगता और केवल वही बात दिमाग के अंदर घूमती रहती है। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा इस बात से परेशान हो जाता है कि आखिर वह कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा, वह मेरी इच्छा अधूरी क्यों है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि वह मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जिसके सुनते ही तुम्हारा मन भी लगेगा।
काम में और तुम्हारा हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारे मन की इच्छाओं को पूर्ण जरूर करूंगी। यदि तुमने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से और मेहनत से किसी कार्य को लगन लगाकर किया है, तो मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा वह कार्य जिसके लिए तुमने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ उस कार्य को किया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। लेकिन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिस पर तुमने इतनी मेहनत कर दी है और तुमने इतनी ईमानदारी से काम को किया है, तो वह काम भी तुम्हारी मेहनत के सामने छोटा पड़ रहा है। इसलिए उससे भी बड़ा और उससे भी ऊंचा तुम्हें मुकाम हासिल होगा। मैं आज खुद तुमसे यह वादा करती हूँ कि तुम उससे भी ऊंची जिसके लिए तुमने कार्य किया है, उससे भी बड़ी खुशी को तुमको प्राप्त होगी। एक कार्य जैसे जैसे तुम यह करोगे, वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वह शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, जिससे तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा। और यदि तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा, तो तुम निश्चित ही अपने कार्य को मन लगाकर कर तुम बिखरने और टूटने लगोगे। सुबह जब तुम प्रातः काल उठते हो, तो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा के समय ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति का 41 बार उच्चारण करो। जैसे जैसे तुम प्रतिदिन इसका उच्चारण करोगे, वैसे ही इसका असर तुम्हारे मस्तिष्क और पूरे शरीर पर होने लगेगा और तुम्हारे दिमाग में शांति उत्पन्न होने लगेगी। शांत मन खुश रहता है, क्योंकि खुशी को पाने के लिए सबसे पहले मन का शांत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, तो उसे दुखी रहकर व्यतीत मत करो, बल्कि खुश रहकर गुजारो। इस पृथ्वी पर मनुष्य को ही इतनी दिमागी शक्ति मिली है। तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और तुम जो सही कर रहे हो उसे भी कर नहीं पाओगे। तुम्हारी बड़ी से बड़ी बड़ी खुशी को मैं पूरा करूंगी। तुमसे एक वादा करती हूँ, हर खुशी तुमको प्राप्त होगी। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो और सब सही होगा और अच्छा होगा। मेरे बच्चे, कभी रोना मत। इस बात पर विश्वास रखना कि तुम्हारी हर खुशी मैं पूरी करूंगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। जीवन में तुम्हारी एक कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, रोने से तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं रह पाऊंगी। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय।